हाँ बच्चों आज हम एक पढ़ने वाले विद्यार्थी में एक ना पढ़ने वाले विद्यार्थी में तुमको अंतर बताना चाहता हूँ कि पढ़ने वाले विद्यार्थी में कौन से ऐसे गुण होते हैं और ना पढ़ने वाले विद्यार्थी में कौन से अवगुण होते हैं जिनके कारण वो नहीं पढ़ने में मन लगता है उन लोगों का, कि हाँ हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें पढ़ते समय नींद बहुत आती है। ऐसे बहुत सारे विचार और नकारात्मक सकारात्मक बहुत तरह के विचार होते हैं मन में। तो सबसे पहले तो हम सकारात्मक विचारों पर बात करते हैं कि सकारात्मक विद्यार्थी में कौन कौन से लक्षण होते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं और वो क्यों इतना अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देखना चाहते हैं जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं बेटा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ होती है उनकी सोच। जो उनकी सोच होती है वो बहुत ही पवित्र एवं बहुत ही सकारात्मक होती है, और जो उनका रहन सहन होता है बहुत साफ़ सुथरा और बहुत सकारात्मक रखते हैं। वातावरण कहते हैं इन्वायरमेंट का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो इन्वायरमेंट का ही पड़ता है बच्चे पर, उसके बाद माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। अब पढ़ने वाला विद्यार्थी क्यों पढ़ता है, क्यों अच्छा करता है? कारण सबसे पहले पढ़ने वाले विद्यार्थी का पहला गुण होता है कि वो पुस्तक जरूर पढ़ता है। आप कहोगे पुस्तक तो बहुत लोग पढ़ते हैं, नहीं, बहुत लोग सिर्फ पुस्तक पढ़ते हैं, उससे कुछ धारण नहीं करते हैं। पढ़ लिया रख दिया, एक फॉर्मेलिटी अदा करना होता नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी सकारात्मक विचारों को तुरंत धारण कर लेता है, सकारात्मक विचारों को तुरंत धारण कर लिया। जैसे APJ अब्दुल कलाम की किताब पढ़ी कोई, या विवेकानंद जी की कोई पढ़ी, भाई कोई पुस्तक पढ़ी मोटिवेट, उससे बहुत कुछ सीखा, फिर उनको वो अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हीं विचारों को अपने आचरण में लाते हैं और फिर उनके जैसा बनने का प्रभाव करते हैं। अब भाई किसी के जैसे तो नहीं बन सकते हो, मगर हाँ कुछ गुण उनके जैसे ला सकते हो आप। भाई किसी की तरह कोई नहीं बन सकता है, सब योर यूनिक हैं, सभी अलग अलग हैं। प्रकृति ने सबको भिन्न बनाया है, किसी एक जैसा नहीं, मगर गुण तो हम अपना सकते हैं ना। कुछ अच्छी धारणाएं तो अपना सकते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी अनुशासन में रहता है, समय का बहुत पंक्चुअल होता है वो। भाई समय की कीमत तो वही जानता है। मैंने क्या कहा, बहुत विद्यार्थी कहेंगे इतने बजे पढ़ने जाना है, कहो वो सोकर उतने बजे उठें, लेट हो जाएं, कॉलेज में जाएं, डांट भी पड़ जाती है, कहो मुर्गा भी बन जाए, कहो उठा बैठक भी लगानी पड़ जाए। भाई समय से पहले क्यों नहीं जागरूक होते हैं? समय कहता है तुम मेरी कद्र करो, हम तुम्हारी कद्र करेंगे। समय कहता है मेरा सम्मान करो, मैं तुमको सम्मान दिलाऊंगा। और हम लोग समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो समय हमें नहीं बर्बाद करेगा। अब जैसे को तैसा वाला तो होता है कि जैसे हो वैसे हो। अब भाई कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे, फल तो नहीं मिलने की उम्मीद रखना कि हाँ हमें फल मिलेगा। अब बेटा पढ़ने वाले विद्यार्थी में कौन कौन से जैसे गुण होते हैं, जैसे कि उनका स्वभाव बहुत सरल और सहज होता है। उनका स्वभाव बहुत ही सरल एवं सहज होता है। दूसरी बात, संस्कार उनके बहुत ही अच्छे होते हैं। अब संस्कार कहने का मतलब है, तुम लोग कहते हो कि बहुत लोग नौकरी पा जाते हैं, मम्मी पापा बाद में अलग कर देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। देखो वो सब नहीं, भाई सब अच्छे नहीं हो सकते ना, सबको तो मैं नहीं अच्छा कह सकता हूँ, मगर जो पढ़ाई के प्रतिभाव है वो तो मैं कहूँगा ना अच्छा है। भाई सफल हुआ है व्यक्ति तो मैं तो उसकी पढ़ाई की प्रशंसा ज़रूर करूँगा। हाँ ये हो सकता है कि संस्कार उनमें कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, या माता पिता का प्रभाव उन पर किसी न किसी नकारात्मक पड़ जाता है। जैसे कुछ माता पिता होते हैं बस ये फॉर्मेलिटी अदा कर दे, तुमको पढ़ा दिया लिखा दिया, तुमको सफल कर दिया, बस अब वही उनके अंदर गुण आ गए। कोई ना कोई तो प्रभाव हावी हो ही जाता है ना, माता पिता कोई ना कोई गुण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है बेटा। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं, दूसरी बात उनमें एकाग्रपन बहुत ज़्यादा होता है, और शांतपन अगर बहुत ज़्यादा है तो समझ लीजिए उनमें ऊर्जा बहुत रहती है। हम लोगों की निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा व्यस्त कर, मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि हम लोग निगेटिव बातों में अपनी ऊर्जा बहुत व्यस्त करते हैं। अब पढ़ने वाला क्या कहता है, पढ़ने में सर मन नहीं लगता है, सर पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है, सर मन होता है मोबाइल चला लें थोड़ी देर, इंस्टा चला लें, फेसबुक चला लें, व्हाट्सअप चला लें। कहने का मतलब यही है मेरा बेटा, तात्पर्य ये है कि हम लोग के मन में एकाग्रपन नहीं है,
हम 1 घंटा सही से बैठ भी नहीं सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि 1 घंटा बिल्कुल सीधे होकर बैठना है आपको, तो कहेंगे ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये सोचने लग जाते हैं हम लोग। अब बताइए 1 घंटा आप शांत होकर नहीं बैठ सकते बेटा। अगर कोई अपने आप पर इतना संयम, अपने मन और अपने बुद्धि पर इतना संयम रख ले कि 1 घंटा मैं एकाग्र होकर सिर्फ पढ़ूंगा, तो मैं कहता हूँ कि उस विद्यार्थी में सुधार बिल्कुल होगा और एक दिन वो अच्छा विद्यार्थी बनकर एक सफल व्यक्ति बन जाएगा। मगर हम 1 घंटा भी तो सही से नहीं पढ़ते हैं। विद्यालय में भाई जितना टीचर पढ़ाता पढ़ लेते हैं, बाकी वहाँ भी तो मन नहीं लगता है पढ़ने में, जो सत्य है आज के समय में बेटा। वहाँ भी हम सही तरीके नहीं पढ़ते हैं, बातें करते हैं पीछे बैठकर, बतलाते हैं। अब आज के विद्यार्थियों में तो बिगड़ने की प्रवृत्ति देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही है, बिगड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब भाई हर विद्यार्थी के पास तो एक मोबाइल हो गया, मम्मी पापा ने मोबाइल दिला दिया, बच्चे का पढ़ाई पूरी हुई नहीं, मोबाइल पहले हाथ में पकड़ा दिया है। भाई बच्चे की ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम की, अरे ज़रूरत है कीपैड दे दीजिए, ज़रूरत है अगर बच्चे की, कीपैड देंगे नहीं। और माँ बाप भी ध्यान नहीं देते बच्चों पर। अरे भाई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा तो आप साप्ताहिक या महीने में 1 बार जाइए, अपने बच्चे के बारे में पता कर लीजिए सभी टीचरों से। वो भी नहीं करेंगे बच्चे, माता पिता के पास तब समय नहीं, पैसा कमा लें बस। और जब वही बच्चे जाकर जवाब देते हैं तो कहते हैं मेरे बच्चे मुझे जवाब देते हैं। अरे आपने वो संस्कारी ऐसे बो दिए हैं तो क्या किया जा सकता है? आपने अपने बच्चे पे ध्यान दिया? नहीं दिया। बच्चा फेल हो रहा, क्यों फेल हो रहा? कारण नहीं जानना चाहते हैं। बच्चा पढ़ने में क्लास में कैसा है? कारण नहीं जानना चाहते हैं। अरे एक बार आइए बच्चे का सामने से टीचर से कहिए कि सर कुछ क्वेश्चन पूछिए मेरे बच्चे से, मैं भी जानूँ कि मेरे बच्चे को कुछ आता है। आप हाँ टीचर से भी ये भी कि वो प्रश्न पूछे जो आपने पढ़ाते हो, जो जानता हो, कॉमन बातें। अब बहुत कठिन प्रश्न थोड़ी पूछने के लिए कह रहा है। तो बच्चे के बारे में पता चले कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, फिर आप घर पे भी सिर्फ ध्यान दीजिए। अब ये कह दिया विद्यालय भेज दिया, सारी टीचर की जिम्मेदारी है। अरे टीचर तो सिर्फ 45 मिनट देखेगा। आपका बच्चा है जिसको तो जिससे आपकी ज़िंदगी भी चलनी है। और नहीं, आज के माता पिता के पास ना इतना समय है कि वो बच्चे के बारे में कुछ जान सकें, कुछ नहीं करना चाहते हैं। अरे पढ़ने वाले विद्यार्थी में गुण होता है कि वो किताबों का विशेष अध्ययन करता है, अपने समय का पंचुअल होता है, खेलेगा भी, कूदेगा भी, हंसेगा भी, मजाक भी करेगा, मोबाइल भी चलाएगा, मगर अपनी पढ़ाई से कोई खेल नहीं करता है। वो पढ़ने के समय वो एकाग्र होकर पढ़ता है। तो मैं ये नहीं कहता खेलो ना, कूदो ना, हंसो ना, मित्र ना बनाओ, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पढ़ो बेटा। मैंने विष्णु प्रभाकर जी की आवारा मसीहा जी रचना पढ़ रहा था, तो उसमें क्या लिखा था जानते हैं आप? बहुत अच्छा कथन लिखा था। लिखा था कि आवारा लोगों में भी गुण होते हैं, आवारा लोगों में भी गुण होते हैं, मगर उनके पास दिशा नहीं होती है, बल्कि उनके पास दिशा नहीं होती है। और जिस दिन उनको दिशा मिल जाती है उस दिन वो आवारा से मसीहा बन जाते हैं बेटा, आवारा से मसीहा बन जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या? आधे बच्चों की दिशा सिर्फ इसलिए भटकी क्योंकि उनको कोई दिशा बताने वाला ही सही नहीं है। गुण तो भगवान ने सभी को दिए हैं ना। आप में गुण है, हम में गुण है, सब में गुण है, बस उनको सही दिशा में कोई लाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। कुछ समय माँ बाप के पास बैठो तो तब पता चलेगा कि आपको गुण कहाँ से मिलते हैं। किताबें पढ़ो, अच्छी बातों को धारण करो, अपने चरित्र में उतारो, तब तो बेहतर बनोगे। अरे माँ बाप का सपना पूरा करो। आज की खुशी के लिए आप लोग कहते नहीं है कि हम चंद पल की खुशी के लिए अपना जीवन खराब करें हैं, बस चंद पल की खुशी के लिए। कुछ बच्चे ऐसा कहते सर इस उम्र में नहीं घूमेंगे तो सब बुढ़ापा में। अरे माना कि बुढ़ापा में तीर्थ यात्रा घूमी जाती है, कही जाती है। मैं तो नहीं कहता हूँ कि भाई नहीं इस उम्र में मत घूमो, नहीं घूमो टहलो, मगर पढ़ाई को तो विशेष ध्यान रखो अपनी, कि कोई तुमसे प्रश्न कर बता तो सको। नहीं बता पा रहे हैं आप तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आप सही हैं? आधे विद्यार्थी तो पढ़ते समय जब बैठते हैं तो कहते हैं नींद आती है सर, थोड़ा मोबाइल चलाते तो नींद नहीं आती है, किताब पढ़ते हैं नींद आती है सर, सिर दर्द करने लगता है, पढ़ने मन नहीं लगता है सर, बाहर की सब बातें आती हैं। इतना कूड़ा भरे हैं आप लोग मस्तिष्क में, कहा ही नहीं जा सकता है। और कूड़ा और कहीं से नहीं आता है, जब ज़्यादा मित्र हो जाते तब कूड़ा आने लग जाता है माइंड में।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र होने लगेंगे तो कूड़ा होने लगेगा। आप कहते नहीं एक पेड़ है तो ज़्यादा पत्ते नहीं गिरेंगे, और 100 पेड़ हैं तो पत्ते से पूरी खेती ही सज जाएगी। तो वही तरीके हैं बेटा, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा विचार नहीं आएंगे आपके पास, या तो वही सकारात्मक लोग हों। और आज के समय में 5% लोग सकारात्मक लोग मिलते हैं, 95 लोग तो ये चाहते हैं बिगड़ जाए तो बिगड़ जाओ। बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बेटा पढ़ाई ही वो चीज़ है जो आपको आगे उन्नति सम्मान दिला सकती है। यहाँ कोई किसी का सम्मान नहीं दिलाना चाहता है। पुस्तक ही तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र है। पुस्तक ही जीवन में आगे तुमको सम्मान दिलाएगी, और ऐसा सम्मान दिलाएगी कि दुनिया आपको नमस्ते करेगी। किताबों पर ध्यान दो बेटा, क्योंकि कहते नहीं है ध्यान ही वो चीज़ है जो सब कुछ बना बिगाड़ देती है। आप जिस चीज़ में ध्यान लगाएंगे वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। आप पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो पढ़ाई जान आ जाएगी। आप गेम खेलने में ध्यान लगाएंगे, गेम सीख जाएंगे आप। तो कहने का मतलब है ये भी याद रखिए, ध्यान भी बहुत बड़ी शक्ति है। सोच, और सोच आप हमेशा पॉजिटिव रखिए। अब पॉजिटिव क्यों रखना चाहिए? क्योंकि भाई पॉजिटिविटी मतलब एक सकारात्मक अगर सोच हो जाती है तो विचार भी सकारात्मक, फिर मन भी सकारात्मक, बुद्धि भी सकारात्मक, तभी आप आगे जीत सकते हैं। और ये मत सोचो कि हार जीत क्या हो जाती है। हार जीत कुछ नहीं है बेटा। हारना नहीं है, हारने से आपको सीखना मिलता है कि सीखा मैंने कुछ। जीत आप किसी न किसी दिन प्राप्त कर ही लेंगे आप, मगर आप अपना लक्ष्य मत भूलिए। कभी कभी आपका लक्ष्य बहुत उत्तम है मगर आपका मार्ग सही नहीं है बेटा। आपका मार्ग सही नहीं, आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर लक्ष्य उत्तम है तो सोच और मार्ग भी उत्तम ही होना चाहिए, तभी लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। नहीं यहाँ सपने तो राजा और प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच बैठे हैं लोग, तो वो संभव नहीं है बेटा। ऐसे नहीं सपने पूरे हो जाएंगे। फिर हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा ही है कि सपने वे नहीं होते जो सोते समय देखे जाएं, सपने वे होते हैं जो नींद ही ना आने दें। तो ऐसे सपने देखो ना जो नींद ही ना आने दें। फिर माता पिता का नाम कब रोशन करोगे? बुढ़ापे में एक ही ख्वाहिश होती है उनकी कि मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए। खुद आगे नहीं बढ़ेंगे मगर तुमको आगे बढ़ा देंगे। मगर आप लोग क्या होते हैं, मम्मी पापा को झूठ बता देते हैं, जा रहे हैं घूमने, बताने जा रहे हैं कि वहाँ क्लास करने जा रहे हैं। झूठ मत बोलो बेटा। आप माता पिता झूठ नहीं बोल रहे हैं, सबसे बड़ा स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो जिससे जीवन बनना है, बेहतर बनना है। नहीं आने वाला भविष्य आपको पता है, जैसा वर्तमान में बो रहे हैं भविष्य में वैसा ही काटने को मिलेगा आपको बेटा। कांटे बो रहे तो कांटे ही मिलेंगे। ये मत समझ लेना कि फल मिल जाएगा, फल की उम्मीद बिल्कुल मत रखना बेटा। आप जो बो रहे हैं मिलना वही है। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई आपको प्रगति उन्नति सब देगी। हम समाज में उलझे हुए हैं, नकारात्मक बातों में उलझ गए हैं। अपने में सुधार करो बेटा। जब तक आप अपने में सुधार नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे विद्यार्थी भी तो नहीं बन पाएंगे। और अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए सबसे पहला त्याग होता है कि बुरे लोगों का संगत छोड़ दो, अच्छे लोगों की संगति में बैठो, अच्छे विचार आएंगे। वो कहते नहीं है अगर पुष्पों के बगीचों में बैठेंगे तो सुगंध आएगी, और नाले के बगल में अगर बैठ गए ना तो सब गंदगी आएगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पुष्पों की सुगंध में बैठो, ज़्यादा बेहतर रहेगा बेटा। तो इस तरह मेहनत करो, कुछ इस तरह मेहनत करो कि लोग तुम कमज़ोर नहीं हो। अपने आप को तुम सोच बैठो कि मैं कमज़ोर हूँ। बेटा कमज़ोर कोई नहीं होता है, सब बस अपनी सोच पर निर्भर करता है कि मेरी सोच में कितनी ऊर्जा है। विवेकानंद ने कहा है खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। तुम वो हो जो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपनी मंजिल पे ध्यान दो। दुनिया में क्या हो रहा है इस पर विशेष ध्यान मत दो। बस अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में सोचो। बस मैं कहता हूँ जीवन में आगे प्रगति मिलेगी। और अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ो, अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ो। अगर ये मेरे विचार अच्छे लगे तो बताना ज़रूर कमेंट में बेटा।